वसुधैव IAS अकाडमी के इस खास प्रोग्राम फंडामेंटल एनालिसिस में आपका स्वागत है। मैं हूं सुल्तान समद। साथियों, आज मैं इकोनॉमी के बारे में बातचीत करने जा रहा हूं। इकोनॉमी किसे कहते हैं, अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, इसकी डिफिनीशन क्या है, सेक्टर्स टाइप ऑफ इकोनॉमी क्या है, कितने तरह की इकोनॉमी पूरे विश्व में प्रचलित है, भारत में किस तरह की अर्थव्यवस्था लागू है, इन्हीं पॉइंट्स पर आज मैं विस्तार पूर्वक जानकारी देने जा रहा हूं। सबसे पहले आइए देखते हैं कि इकोनॉमी की डिफिनीशन क्या है। इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। साथियों, अर्थव्यवस्था को डिफाइन करते हुए कहा गया है कि इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था वह प्रणाली है जिसके माध्यम से किसी देश या समाज में संसाधनों यानी रिसोर्सेज का उत्पादन, प्रोडक्शन, उसका वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन और उसका उपभोग यानी कंजप्शन किया जाता है। इसी सिस्टम को अर्थव्यवस्था कहा जाता है। अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ को माना जाता है। उनकी प्रसिद्ध बुक है द वेल्थ ऑफ नेशन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक्स है। इसके बारे में अक्सर एग्जामिनेशन में, प्रीलिमिनरी एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि अर्थव्यवस्था क्या है। अब आइए देखते हैं कि अर्थव्यवस्था कितने तरह की होती है। व्हाट टाइप ऑफ इकोनॉमी इज प्रिवेलेंट इन द वर्ल्ड। सबसे पहले इकोनॉमी को 3-4 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी यानी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। दूसरा है सोशलिस्ट इकोनॉमी यानी समाजवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था। और थर्ड है मिक्स्ड इकोनॉमी यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था। और थर्ड है ट्रेडिशनल, पारंपरिक अर्थव्यवस्था, पारंपरिक अर्थव्यवस्था। इस तरह 3 भागों में मुख्यतः इंडियन पूरी अर्थव्यवस्था को, पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था को बांटा गया है। मैं ऐसे इसलिए इस बेसिक चीज़ को बताना चाहूँगा कि अर्थव्यवस्था पढ़ने के पहले आप जान जाइए, आपको ज़रूर जानना चाहिए। जो हमारे नॉन इकोनॉमी के स्टूडेंट हैं जिनका बैकग्राउंड या सब्जेक्ट, ऑप्शनल सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स नहीं रहा, उनके लिए बेहद ज़रूरी है कि कितने तरह की हमारी इकोनॉमी होती है। तो अब पहले हम जो सबसे पहले है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, इसके बारे में बातचीत करते हैं। इसके फीचर्स क्या हैं। जिस अर्थव्यवस्था में उत्पादन यानी प्रोडक्शन के साधनों पर निजी स्वामित्व होता है, कीमतें और मांग आपूर्ति से तय होती हैं, सरकार का न्यूनतम हस्तक्षेप होता है और जिसका लाभ, जिस अर्थव्यवस्था का उद्देश्य सिर्फ लाभ कमाना होता है, उसी को कैपिटलिस्ट यानी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहा जाता है। यानी जहां प्रोडक्शन रिसोर्सेज पर प्राइवेट व्यक्तियों का यानी निजी व्यक्तियों का स्वामित्व होता है, उसे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कहते हैं। जिन देशों में कैपिटलिस्ट यानी पूंजीवादी व्यवस्था लागू है उसमें है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यानी USA इज द बेस्ट एग्जांपल फॉर द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। नेक्स्ट है यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन। ये दोनों देश ऐसे हैं, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जहां कैपिटलिस्ट इकोनॉमी लागू है। इनकी अर्थव्यवस्था कैपिटलिस्ट है। दूसरी है सोशलिस्ट इकोनॉमी यानी समाजवादी अर्थव्यवस्था। इसके जो मेन फीचर्स हैं ये है, पहला है उत्पादन के साधनों पर सरकारी स्वामित्व, यानी प्रोडक्शन, जहां प्रोडक्शन होता है, फैक्ट्री, कारखाने, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, उन पर किसका कंट्रोल होता है, गवर्नमेंट का। यानी सब के सब गवर्नमेंट सेक्टर के जितनी प्रोडक्शन यूनिट्स हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, सब पर कब्जा शासन का होता है, सरकार का होता है। और केंद्रीय योजना द्वारा निर्णय लिया जाता है, समानता पर बल दिया जाता है। इस तरह की यानी कैपिटलिस्ट व्यवस्था का उद्देश्य लाभ नहीं होता बल्कि सामाजिक कल्याण होता है इसका लक्ष्य। इस तरह मेन फीचर आपके जो इन सोशलिस्ट इकोनॉमी है, ये मेन फीचर है। यानी प्रोडक्शन पर जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं उन पर सरकार का कब्जा होता है। और क्यूबा एंड नॉर्थ कोरिया इज द बेस्ट एग्जांपल वेयर द सोशलिस्ट इकोनॉमी इज एप्लीकेबल, जहां लागू है।
नेक्स्ट है मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिक्स्ड इकोनॉमी को मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और दुनिया के लगभग अधिकांश देशों में मिक्स्ड इकोनॉमी यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था लागू है और उसमें इंडिया इज़ वन ऑफ देम। भारतवर्ष में भी आप हमारे हिंदुस्तान में यानी भारतवर्ष में मिश्रित अर्थव्यवस्था लागू है। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है प्रीलिम्स में, अक्सर पूछा जाता है कि भारत में किस तरह की अर्थव्यवस्था लागू है, तो ये आंसर है मिश्रित अर्थव्यवस्था। और इसके फीचर्स हैं जहां निजी और सरकारी दोनों क्षेत्र सक्रिय हैं, यानी प्रोडक्शन पर, उत्पादन पर जहां सरकारी और प्राइवेट दोनों को अधिकार प्राप्त है, दोनों लोग मिलकर उत्पादन करते हैं। यानी गवर्नमेंट सेक्टर भी प्रोडक्शन का काम करता है, मैन्युफैक्चरिंग या इंडस्ट्री लगाता है और प्राइवेट लोग भी लगाते हैं। इसी को मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। सरकार आवश्यक क्षेत्रों में हस्तक्षेप कर सकती है। कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां सरकार इंटरफियर करती है। इसका उद्देश्य होता है सामाजिक न्याय, आर्थिक विकास, दोनों लक्ष्य हैं। इस तरह से आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय यानी सोशल डिस्पैरिटी न हो, सोशल आर्थिक इम्बैलेंस जो है वो बिगड़े ना, इकोनॉमिक बैलेंस बना रहे, यानी समाज क्षेत्र और आर्थिक दोनों का विकास होता रहे। इसका बेस्ट एग्जाम्पल हमने बताया कि इंडिया और फ्रांस है। भारत में 1951 के बाद उदारीकरण लिबरलाइजेशन के बाद भी भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था लागू है और जो पहले ट्रेडिशनली आज़ादी के बाद से जो व्यवस्था थी यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था, वो आज भी बरकरार है। एक है ट्रेडिशनल इकोनॉमी, बस ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ कृषि और परंपरागत व्यवसाय पर आधारित है। वस्तु विनिमय प्रणाली है, तकनीक का सीमित उपयोग, यानी जो ट्रेडिशनल इकोनॉमी है जहाँ इसका कोई मतलब नहीं है, जनजातीय क्षेत्रों में दूरस्थ। तो इस तरह आप देख लिए, आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि पूरे विश्व में 3 तरह की इकोनॉमी है। एक है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, दूसरी है सोशलिस्ट इकोनॉमी और थर्ड है मिश्रित इकोनॉमी। और भारतवर्ष में मिश्रित इकोनॉमी लागू है, मिश्रित अर्थव्यवस्था लागू है, जहां उत्पादन पर प्राइवेट और निजी यानी सरकारी और गवर्नमेंट सेक्टर को भी अधिकार है और निजी क्षेत्र के व्यक्तियों को भी अधिकार है कि वो उत्पादन कर सकें, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाएं, इंडस्ट्री लगाएं, कारखाना लगाएं। थैंक यू। सुल्तान समद, वसुधैव IAS अकाडमी सुल्तान समद, लखनऊ। साथियों, ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको आप लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसमें बेहद इम्पोर्टेंट्स जानकारी आपको दी जाएगी और समय समय पर जो फंडामेंटल कंसेप्ट है उसको क्लियर करने के लिए अच्छे कंटेंट उपलब्ध कराए जाएंगे। थैंक यू।